दोस्तों कैट और जैट एग्जाम में स्टॉक मार्केट रिलेटेड सेट्स रेगुलरली आते हैं। कभी वो कैंडल स्टिक चार्ट पे सेट पूछ लेते हैं, कभी स्टॉक प्राइस मूवमेंट पे पूछते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में एक सेट शेयर करूंगा जो स्टॉक मार्केट के ऊपर है, जो एवरेज का कॉन्सेप्ट जिसमें यूज करना है आपको, और आप उस सेट को ट्राई करोगे और उसके बाद उसका डिटेल सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड सेट रहेगा, तो आप इसको एलओडी 1.5 भी कह सकते हो, बट ये एक ट्रिकी सेट है। अगर समझ में आया तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, नहीं समझ में आया तो शायद इसका एक भी क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो आप मुझे वीडियो के बाद में कमेंट्स में बताओगे कि अगर आपने ये सेट को ट्राई किया तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको ये सेट कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए देखते हैं क्या सेट है। और उससे पहले जस्ट आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप मेरे साथ अगर जुड़े रहना चाहते हैं और मेरे सारे जो फ्री वीडियोस आते हैं उसके अपडेट इमीडिएटली पाना चाहते हैं, तो आप ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, so that you can get quick updates, right? And yes, so let's look at this LRDI practice set. As I mentioned, it is from DI area, data interpretation का एरिया है। दो इसके अंदर ग्राफ्स एंड चार्ट यूज नहीं हुआ है, टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो सेट मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है जैसा हम हर बार करते हैं। आप पहले सेट को रीड करोगे, यहाँ पे आप पॉज करके कंप्लीटली इसको रीड कर सकते हो। आई होप आपको पूरा डेटा यहाँ पे विजिबल है। और अब मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो आप क्वेश्चंस को भी पॉज करके ट्राई करोगे। ये आपका पहला क्वेश्चन है कि if Rakesh bought 1000 shares of D on day 2 and sold on day 7, what is his profit in rupees? ठीक है, आपको समझना होगा कि यहाँ पे आपको क्या दिया है। So the following data is 5-day moving average, that is 5 DMA of this 5 stocks. एक बार जरा मैं जस्ट बता देता हूँ कि 5 DMA है क्या। तो दोस्तों जैसे अगर सपोज मैं ये प्राइस को देखता हूँ 541, तो वो क्या है, तो वो डे 5, डे 4, डे 3, डे 2, डे 1 का एवरेज है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप डे 2 का प्राइस देखोगे तो डे 2, डे 1, उससे पहले के जो 3 दिन है उसका एवरेज प्राइस यहां पे दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं आप सबको ये चार्ट समझ में आ गया। अब आप ये क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो पॉज करके, और फिर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि आपके कितने सही हुए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। फिर स्क्रीन पे यहाँ पे मैंने दूसरा क्वेश्चन डिस्प्ले कर दिया। इफ द प्राइस ऑफ सी वाज रुपीज 150 एट 1200 आवर्स ऑन डे 3, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ सी ऑन डे 8? तो ये आपको बताना है। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड सेट है, तो अगर आप ऐसे सेट सॉल्व करते हो, आइडियली आप अर्ली पार्ट ऑफ प्रिपरेशन में ले सकते हो इसको। इनफैक्ट बाद में भी अगर आपने ऐसा सेट नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको एक बार देख लेना चाहिए। ठीक है, और आपको कोशिश करिए कि आप इसको सही करो। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। राकेश बॉट 100 shares of B, that is stock B on day 3, 200 on day 4 and so on with 500 on day 5. So 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे उसने अलग अलग दिन पे स्टॉक परचेस किए। He sold all of them at rupees 1035 per share. ये 1035 पर शेयर प्राइस है। ठीक है, ऑन नेक्स्ट डे। ठीक है गाइज, यहाँ पे स्टॉक बी है, करेक्ट, राइट? हाँ, उसने 1035 में सारे शेयर डे 8 को बेचे होंगे। द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज क्लोजेस्ट टू, तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा वो आपको बताना है। एंड सिमिलरली एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, सो आप यहाँ पे इसको पॉज करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलो सो अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। लेट्स लुक एट ईच क्वेश्चन वन बाय वन। सबसे पहले यहाँ पे सेट को समझ लेते हैं ताकि हमें कुछ दिक्कत ना आए। दोस्तों जैसे अगर मैं यहाँ पे डे 5 का ये देखता हूं वैल्यू 541, तो ये क्या है, 5 दिन का एवरेज प्राइस है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि डे 1 प्लस डे 2 अप टू डे 5, ये 5 दिन का जो समेशन होगा वो क्या होगा, दिस एवरेज इनटू 5 होगा, दैट इज 5 इनटू 541 होगा। फॉर विच स्टॉक, ऑफकोर्स स्टॉक ए की हम बात कर रहे हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि स्टॉक ए का डे 1 का प्राइस, डे 2 का प्राइस, अप टू डे 5 का प्राइस, इसका समेशन क्या होगा, 5 इंटू 541 होगा। तो अब इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को यूज करोगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इफ राकेश बॉट 1000 शेयर्स ऑफ डी ऑन डे 2 एंड सोल्ड ऑन डे 7, व्हाट इज हिज प्रॉफिट? डे 2 को परचेज किया, डे 3 डे 7 को उसने बेच दिया। ठीक है ना, तो उसका यहां पे प्रॉफिट क्या होगा। तो हमें बेसिकली यहां पे क्या देखना है, क्या डे 7 को स्टॉक डी की प्राइस डे 2 से कितनी ज्यादा थी। अगर मुझे यहां पे कोई वैल्यू मिल गया तो इनटू 1000 कर दूंगा, तो कहते थे ये मेरा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। बेसिकली मुझे डे 2 और डे 7 के प्राइस का डिफरेंस फाइंड करना है। अब ये मुझे कैसे मिलेगा, तो गाइस यहां पे मैं क्या करूंगा, स्टॉक डी के लिए फिर से एक बार देखते हैं। स्टॉक डी के लिए हम 6 डे का डे 6 को मूविंग एवरेज एंड डे 7 को मूविंग एवरेज को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे समझो इसको।
गाइस ये क्या है, डे 6 का मूविंग एवरेज क्या है, कहने से डे 2 से डे 6 के ये जो 5 दिन हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 दिन का टोटल प्राइस है। क्या ये अग्री करते हो? तो यहां पे क्या आ जाएगा, या जस्ट अ मोमेंट, हाँ, सो कहने से D2 प्लस D3, मतलब D2 प्राइस प्लस D3 प्राइस अप टू डे 6 प्राइस, ये क्या होगा? सो इट शुड बी 5 इंटू डे 6 को जो आपको मूविंग एवरेज दिया है 233 होना चाहिए। सिमिलरली ये डे 7 का प्राइस क्या होगा, 237 क्या होगा? तो कहने से D3 D4 अप टू D7, डे 7 का जो प्राइस है उसका समेशन क्या आ जाएगा, 5 इंटू 237 आ जाएगा। क्या ये सबको समझ में आ रहा है कि यार हमें एवरेज दिया है, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 दिन के शेयर प्राइस का टोटल वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो वो हमने D2 से D6 के लिए किया, D3 से D7 के लिए किया। ऑब्वियसली अब अगर मैं यहां पे इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं दोस्तों, ठीक है, अगर मैं यहां पे पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो कहने से D3 कैंसिल हो जाएगा, D4 कैंसिल हो जाएगा, अप टू D6 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा D7 एंड D2। तो मुझे यहां पे मिलेगा D7 माइनस D2 इज इक्वल टू 5 इंटू 237 में से 233 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो सो ये कितना आ गया, 20 आ गया कि नहीं? मतलब ये वैल्यू मेरा 20 हो गया। 20 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका प्रॉफिट मिल गया 20,000 रुपीज। क्या ये सबको समझ में आया? एक बार मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना कि क्या आपने इसी तरीके से इसको किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिमिलर तरीके से ही सॉल्व होगा। If the price of C was rupees 150 at 1200 hours on D3, then what was the price of C on day 8? ठीक है, डे 3 को प्राइस 150 है, डे 8 हमें चाहिए। तो कहने से बेसिकली मुझे यहां पे D3 और D8 का डिफरेंस मुझे चाहिए। मुझे D3 और D8 का डिफरेंस चाहिए, कौन से शेयर के लिए? C के लिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, D7 एंड D8 के DMA को यूज करूंगा। D7 मुझे क्या दिखाएगा, 3 से 3 से लेके 7 तक का टोटल वैल्यू दिखाएगा। D8 मुझे क्या दिखाएगा, 4 से लेके 8 तक का टोटल वैल्यू दिखाएगा। समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है? चलो मैं यहां पे लिख देता हूं गाइस। हम लोग बात करें स्टॉक सी की। स्टॉक सी का डे 3 डे 4 अप टू डे 7, फिर से एक बार बता देता हूं, ये 5 दिन हो गए। काफी लोग ऐसा सोचते हैं डे 3 से डे 7 सिर्फ 4 दिन होते। भाई फिंगर पे काउंट करो, समझ में आएगा। तो ये काउंटिंग अच्छी कर लेना अपनी, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो वो कितना होगा, 142 इंटू 5, अग्री करते हो? 5 इंटू 142 होगा। सिमिलरली डे 4 डे 5 अप टू डे 8 क्या हो जाएगा? सो वो हो जाएगा 5 इंटू 141। क्या ये समझ में आ रहा है? अब यहां पे अगर आप देखोगे ना, ये वैल्यू छोटा है, मतलब मैं क्या करूंगा यहां पे, मैं जस्ट थोड़ा सा, यस, मैं ये सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो ये D4 चला जाएगा, D5 चला जाएगा। तो आपका बचेगा क्या पता है, D3 माइनस D8 बचेगा। D3 माइनस D8। देखो यहां पे ये वैल्यू छोटा है, ये वैल्यू बड़ा है, तो मैं बड़े में से छोटे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो D3 माइनस D8 आएगा। पिछले में उल्टा मैंने किया था, ठीक है, थोड़ा ध्यान रख के वो करना। सो गाइस यहां पे क्या आ जाएगा, 5 इंटू 142 माइनस 141 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब ये डिफरेंस कितना हो गया, 5 हो गया। तो गाइस यहां पे ये डिफरेंस 5 है। ठीक है, अब ये वैल्यू अगर आपको 150 दिया है तो D8 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 145 होना चाहिए, तभी डिफरेंस 5 आएगा कि नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 145 आ गया। सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया था यार, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड सेट है। अगर आपको क्लिक हो गया तो आसानी से चारों क्वेश्चन सही हो जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो आप स्टक हो जाओगे। ठीक है, एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ज्यादातर स्टूडेंट्स यहां पे गलती करते हैं। तो यस, ये क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। सो राकेश बॉट 100 स्टॉक्स ऑफ बी, 100 स्टॉक्स नहीं कहेंगे, शेयर्स कहेंगे। ठीक है, शेयर्स ऑफ बी ऑफ ऑन डे 3, 200 ऑन डे 4 एंड सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो गाइज यहां पे उसने क्या किया है पता है, डे 3 को उसने 100 परचेस किए, डे 4 को उसने 100 परचेस किए, डे 5 को 100 परचेस किए एंड सो एंड सो फोर्थ। और उसने सारे शेयर्स को, ठीक है, उसके पास टोटल कितने शेयर हो जाएंगे, 100 प्लस 200 प्लस 300 अप टू 500, कितना आ जाएगा? तो ये 1500 आ जाएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इज 15। तो यहाँ पे 1500 आ जाएगा। उसने टोटल 1500 शेयर परचेस किए। ठीक है, लेकिन क्या हमें पता है डे 3 को एग्जैक्ट प्राइस क्या थी, डे 4 को एग्जैक्ट प्राइस क्या थी? नहीं पता है दोस्तों। यहां पे हम
दिन, कोई भी दिन की एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता कर सकते, क्योंकि मेरे पास पीछे का डेटा नहीं है, ना मेरे पास इससे आगे का डेटा है। यहां पे मैं टोटल प्राइस निकाल सकता हूं, मैं डे 3 और डे 7 का डिफरेंस क्या होगा वो निकाल सकता हूं, या डे 3 और डे 8 का डिफरेंस क्या होगा वो निकाल सकता हूं, लेकिन मैं कोई दिन का एग्जैक्ट प्राइस नहीं निकाल सकता। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कांट बी डिटरमाइंड आ जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है? बट अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, अब यहां पे उसने क्या किया है, उसने 100 स्टॉक ऑफ ई ऑन ईच ऑफ द डे फ्रॉम 3 to 7 परचेज किया है। उसने शेयर ई के, ठीक है, कंपनी ई के उसने 100 स्टॉक्स परचेज किए, 100 शेयर्स कहो, स्टॉक्स कहो, ठीक है, यहां पे स्टॉक्स यूज किया है तो चलेगा, राइट। सो उसने 3 से लेके 7 हर एक दिन पे 100 ही परचेज किया, उसने सेम नंबर ऑफ शेयर्स परचेज किए, ठीक है। अब दोस्तों 3 से 7 का एवरेज वैल्यू क्या है, शेयर ई के लिए 3 से 7 का एवरेज वैल्यू क्या है, तो कहने से डे 7 को जो वैल्यू है वो आपका 3 से 7 का एवरेज वैल्यू है। तो गाइस उसकी टोटल वर्थ कितनी हो गई, टोटल बाइंग प्राइस कितनी हो गई, या बाइंग कॉस्ट कितनी हो गई, तो कैन आई से उसका यहां पे डे 3 से डे 7 का एवरेज प्राइस 816 है, तो उसने 816 उसकी बाइंग प्राइस है, ठीक है, और उसने कितने शेयर परचेज किए होंगे, 500 परचेज किए होंगे, और उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई, तो उसकी टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, तो कहने से उसने 820.10 में बेचा, सो 820.1 में बेचा, इनटू 500 कर दो। ये 500 की हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है, हम सीधा सीधा यहां पे ये देखेंगे कि 816 से 820, गाइस ये कितना चेंज हुआ, 816 से 820, कैन आई से इट्स एन इंक्रीज ऑफ 0.5%, सो दिस इज योर प्रॉफिट। सो अप्रोक्सीमेटली उसको 0.5% का इंक्रीज हुआ। 816 का 1% कितना होता है, 8.16 होता है, तो उसका हाफ परसेंट कितना होता है, 4.08 होता है। यहां पे ये डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली 4 का है, यहां पे डिफरेंस 4.1 का है ना, तो कहना से ये अप्रोक्सीमेटली 0.5% हुआ। तो क्योंकि यहां पे उसने हर एक दिन पे सेम नंबर ऑफ शेयर्स परचेज किए थे, इसलिए हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं कि भाई उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ठीक है, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज स्टॉक्स एंड शेयर के केस में आप उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप सबको ये समझ में आ गया है। दोस्तों अगर आप ऐसे ही सेट मेरे साथ और प्रैक्टिस करना चाहते हो, डेफिनेटली आप मेरा प्लस सब्सक्रिप्शन बैच ज्वाइन कर सकते हो, प्लस ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेके आप आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन के लिए भी जा सकते हो। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रखा है उससे मिल जाएगी, और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो आपको ये कोड यूज करना है शाह10, ताकि आप मेरे गाइडेंस में पूरा प्रिपरेशन कर पाओ, ठीक है। और अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए इसकी, आप मुझसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम का चैनल मैंने ऑलरेडी आपके साथ में शेयर किया है, तो आप इस पे मुझे डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट्स में जरूर से बताना, और एक हार्ट रखना मत भूलना। साथ में वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।